कटवाने का, तस्करी करने का काम करते हैं, उसको उनसे ये लोग जो है पैसे लेते हैं। पूरी तरह से इनके पास राजनीतिक सत्ता नहीं थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर पहले हो चुकी थी कांग्रेस के समय में ही। अब ये राजनीतिक सत्ता जब पा गए तो अब पूरी तरह से धरातल पर लागू कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है उसको जो है खत्म करके पुनः जो है ये मनुस्मृति लागू करना चाहती है बीजेपी और आरएसएस के लोग। पूरी तरह संविधान एक बुक है, संविधान एक वो गुलदस्ता है ना, समझो मेरा, संविधान वो एक गुलदस्ता है, उसको बिखरने में समय नहीं लगता। संविधान एक परिकल्पना है, जब हम उसको लागू करेंगे तभी ग्राउंड पे लागू होगा, नहीं तो एक लाइब्रेरी में पड़ी हुई है किताब है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये दर्शाता है कि संविधान विरोधी है, दलित शोषित पिछड़े विरोधी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। उड़ीसा में ये मामला सामने आया कि जब गो तस्करी को लेकर उसके शक भर की बुनियाद पर और पैसे की डिमांड पर दलित समाज के 2 व्यक्तियों के साथ बर्बरता की तस्वीर सामने आई। किस तरीके से उनको चारा खिलाया गया, सर मुंडवाया गया और गांव भर में घुमाया गया। तो सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठने लगे और सवाल सरकार की मानसिकता पर भी उठने लगे। सवाल ये भी उठने लगा कि आखिर 11 साल के अंतराल दलितों पर अत्याचार के मामलों बढ़ते क्यों जा रहे हैं और क्या दलित विरोधी ये सरकार बनती जा रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या है राय। और इसी के साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर का लगातार क्या अपमान बीजेपी सरकार कर रही है। सीधा चर्चा की शुरुआत करते हैं संविधान वर्सेस बीजेपी सरकार, क्योंकि बीजेपी ने नारा भी दिया था 400 पार तो फिर संविधान बदल देंगे। तमाम लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत मैं आपसे करती हूँ सर, कैसे देख रहे हैं संविधान, बाबा अम्बेडकर और दलित समाज, इसी के साथ साथ बीजेपी समाज, बीजेपी सरकार, क्या तालमेल नजर आ रहा है? स्थिति क्या बनी है देश के अंदर? तालमेल ये है, मुंह पे ताला गले में माला। ये मोदी का एजेंडा है। जो विदेशों में जाते हैं तो गौतम बुद्ध की, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उन्हें माता का, मंदिर का, राम का नज़र आता है। और यही चीज़ें लोगों के समझने की ज़रूरत है कि असलियत क्या है। जब विदेशों में जाएंगे तो गौतम बुद्ध की बात करते हैं, गौतम बुद्ध तो यहाँ पैदा हुए, कहीं बाहर तो पैदा नहीं हुए, लेकिन उनकी बात इस वजह से करते हैं ताकि लोगों से सहानुभूति ले लेते हैं, वहाँ से देश से उसे फंड मिल जाता है, सिंपैथी मिलती है, लोगों का सहयोग मिलता है, और यहाँ आकर फिर वो मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने लगते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। और इस देश में जो संविधान की बात है, संविधान को तो पहले कांग्रेस ने ख़त्म किया था, अब बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि संविधान पूरी तरह लागू हो, और यही वजह थी कि कभी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तो आज बीजेपी ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। क्यों? इनको पता है अगर संविधान लागू हो गया तो लोगों को मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे, मकान मिल जाएंगे, अधिकार मिल जाएंगे, लोग मालिक बन जाएंगे। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि भी सरकार लोगों को अधिकार दे। ये गुलाम बना के रखना चाहते हैं, बंधुआ मजदूर बना के रखना चाहते हैं। और आरएसएस का एक एजेंडा भी रहा है कि आप अगर इस देश में राज करना चाहते हैं तो 5 लोगों को आप माला माल कर दीजिए, उनको धन दौलत से भरपूर कर दीजिए, 95 लोगों को गरीब बना दीजिए। क्योंकि जब वो गरीब रहेगा तो आंदोलन नहीं कर पाएगा, गरीब रहेगा तो आवाज़ नहीं उठा पाएगा, और गरीब रहेगा तो एक दिन वो छुट्टी कर लेगा, 2 दिन छुट्टी कर लेगा, तीसरे दिन उसे बच्चों की याद आएगी, क्यों मुझे बच्चों के लिए कॉपी लेके आनी है, मेरे ट्यूशन की फीस नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है। तो इस तरह से ये लोग इस देश के लोगों को मजबूर कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज इस देश का गरीब, पिछड़ा, ओबीसी सारा का सारा मजबूर है, कोई आंदोलन नहीं करना चाहता। अब मोटी सी बात है, मोदी जी का 500 रुपये के सिलेंडर की बात कर रहे थे, 803 का सिलेंडर आ रहा था। तमाम मुद्दों पर आऊंगी सर, बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन उससे पहले उड़ीसा का मामला जो सामने आया, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ये लोग वो हैं जो संविधान से देश को चलाना नहीं चाहते बल्कि मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं। उड़ीसा की तस्वीर क्या बयां कर रहे हैं? 2 दलित व्यक्तियों के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों कि उनको जानवरों वाला चारा खिलाया गया, उनका सर मुंडवा दिया गया। ऐसा है ना मैडम जी, दिक्कत क्या है, 11 साल 12 साल बीजेपी के रहे, उन्हें शिक्षा के ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज एक भी कॉलेज नहीं बना है, एक भी स्कूल नहीं बना है। 10 साल केजरीवाल शासन कर गया है और पीछे 15 साल शीला के भी रहे, क्यों नहीं बनाए, किसने रोका था? लेकिन ये आपको क्या दलितों पर जो अपराध के मामले, जो अत्याचार के मामले बढ़ गए हैं बीजेपी सरकार में? वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और आने वाले समय में और बढ़ेंगे। लोग चुपचाप रहेंगे, कोई काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये चीज़ें बढ़ेगी। और औरतों के साथ, बहन बेटियों के साथ, मज़े की बात है, 3 साल की लड़की, 5 साल की लड़की, 10 साल की लड़की, कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं आऊंगी आपके पास। सर, आप कैसे देख रहे हैं
उत्तर प्रदेश के अंदर यादव कथावाचक कथा पढ़ता है तो उसके साथ ब्राह्मण मारपीट करते हैं। उड़ीसा में 2 दलित समाज के लोग गाय को खरीद कर ले जाते हैं विवाह के उपलक्ष्य में, तो उन पर बुरी तरीके से हमला किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। ये तस्वीरें क्या बयां कर रहे हैं? ओबीसी समाज, दलित समाज देश में किस तरीके से रह रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप जो है यहाँ पे आज छत्रपति साहू जी महाराज की 91वीं जयंती के अवसर पे आप लोग यहाँ जो है, हम जो है छत्रपति साहू जी महाराज को कोट कोट नमन करते हैं। वो आरक्षण के जनक रहे हैं। आरक्षण ने सबसे पहले आरक्षण का छत्रपति साहू जी महाराज ने इन बहुजन समाज के लोगों को दिया, दलित शोषित लोगों को। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज को कोट कोट नमन करते हुए, जैसा कि आपने 2 प्रश्न किया है, एक प्रश्न उड़ीसा का, जो एक गाय को रखने वाला, एक गाय को का रखवाला, वो गाय अपनी लेके जा रहा था और उसको मारने पीटने का काम किया गया, और जो हजारों लाखों गायों का तस्करी करता है, व्यापार करता है, जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, जो हर साल लाखों गायों का जो है कटवाने का, तस्करी करने का काम करते हैं, उसको उनसे ये लोग जो है पैसे लेते हैं, उनसे उगाही करते हैं, पैसे लेते हैं, चंदा लेते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं गाय काटने का। और जो अपनी एक गाय रखा हुआ है, वो अपनी गाय को लेके जा रहा है, उसके साथ जो है अमानवीय बर्बरता किया गया है। ये घोर निंदनीय है, ये संविधान का उल्लंघन है, ये बाबा साहब के द्वारा दिए हुए संविधान का घोर अपमान है। हम उसकी कोट कोट जो है निंदा करते हैं। दूसरा प्रश्न अभी आपने किया है, इधर इटावा में अभी 2-3 दिन पहले हमारे सम्मानित कोई यादव समाज के लोग थे, जो कथावाचक थे, जो भागवत कथा कहते थे, उनको जो है जाति के नाम पे मारने पीटने का काम किया गया। उसके साथ जो है सारी रात बर्बरता की गई, और उनको जो है जिस ब्राह्मण के घर वो कथावाचक करने गए थे, उस ब्राह्मणी का जो है मूत्र से उनको पवित्र करने का काम किया गया। ये संविधान का अपमान है, और उन जो है दोषियों पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन ये जो सरकार है, मनुस्मृति को चलाने वाली सरकार है और संविधान का उल्लंघन करने वाली सरकार है। ये संविधान को ख़त्म करना चाहती है। संविधान में बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं इंसानियत, मानवता को, दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सर्व समाज के लोगों को जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है, उसको जो है ख़त्म करके पुनः जो है ये मनुस्मृति लागू करना चाहती है बीजेपी और आरएसएस के लोग। मोदी तो दलितों के अधिकार दिलाने की बात करते हैं, संविधान को सर माथे लगाते हैं। ये जो मोदी जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, और बीजेपी के लोग, ये जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। जब ये विदेशों में जाते हैं तो वहाँ जाके कहते हैं हम कि हम तथागत बुद्ध के देश से आए हुए हैं, लेकिन जब वहाँ से यहाँ पे आते हैं तो बुद्ध का अपमान करने का काम करते हैं, बुद्ध के मानने वाले लोगों को जो है टार्चर करने का काम करते हैं। तो वो मोदी जी जो भी कहते हैं ठीक उसका उल्टा करने का काम करते हैं। संविधान विरोधी और दलित विरोधी ये सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो उनका कर्म है ये दर्शाता है कि संविधान विरोधी हैं, दलित, शोषित, पिछड़े विरोधी हैं। जो अभी इटावा में हुआ है वो जो है संविधान के विरोध में कार्य हुआ है। जिन जो है अत्याचारियों ने ये जो है कुकर्म किया है, गंदा काम किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। संविधान में सबको अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के विरोध में ये काम किया गया है। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अगर भागवत कथा कहने का अधिकार जो है हजारों साल पहले सिर्फ एकमात्र पंडित को था, लेकिन बाबा साहब ने उसका जो है संशोधन करके संविधान में अधिकार दिया है कि कोई भी जो भी सक्षम है, पढ़ा लिखा है, वो जो है भागवत कथा कह सकता है, वो जो है कथा पूजन कर सकता है, किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई मारपीट का मामला सामने आ जाता है। सर, क्या ये समझा जाए कि जो बहुजन समाज है उसके साथ भेदभाव बढ़ा है और उसकी जो प्रताड़ना के मामले हैं वो भी बढ़ गए हैं बीजेपी राज में? सबसे पहले मैं अपना परिचय, मेरा नाम डॉक्टर रवि कुमार है, और आज का दिन बहुत
अवसर का दिन है, साहू जी महाराज का जन्म जयंती का दिन है, तो सबसे पहले पूरे देश को जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आपने कहा, ये कार्य पिछले 11 सालों से नहीं, पिछले 70 सालों से किया जा रहा है धीरे धीरे। सबसे पहले मनुवादियों का यूनिवर्सिटी में कब्जा, फिर पब्लिक सेक्टर के बड़े पोस्टों पे कब्जा, जगह जगह से पूरी तरह से, जब ये पूरी तरह से गवर्नमेंटाइजेशन के सेक्टर में पूरी तरह से कब्जा हो गए, फिर इन्होंने पूरी तरह से क्या किया कि धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी और वहाँ पे जितने अपर लेवल के पोस्ट थे वो सारे मनुवादी के पास चले गए। फिर जैसे जैसे उन्होंने चला गए 2014 में जब ये आते हैं, ये पूरी तरह से इनके पास राजनीतिक सत्ता नहीं थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर पहले हो चुकी थी कांग्रेस के समय में ही। अब ये राजनीतिक सत्ता जब पा गए तो अब पूरी तरह से धरातल पर लागू कर रहे हैं। संविधान कैसे चलता है, यदि नौकरियां सरकारी हैं तो संविधान लागू है। अब समझो कि रिजर्वेशन कहाँ देंगे, गवर्नमेंट नौकरी में देंगे, गवर्नमेंट नौकरी हटा दिए, रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं, आपका हक खत्म। सरकारी नौकरी के साथ आप शिक्षा के अंदर देख लीजिए, यहाँ इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस नहीं रहेंगे इस देश में, स्कूलें सारे बंद हो जाएंगे, बच्चे प्राइवेट में, उनको कौन सी रिजर्वेशन देगा? कोई है? अमेठी यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइजेशन रिजर्वेशन देती है? बीजेपी शिक्षा के संस्थान नहीं बनवा रही। शिक्षा नौकरी के साथ साथ इन्होंने जगह जगह मोहल्ले में कोने कोने शराब खाने खोल रखे हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं जो 2-4 रुपए कमाएं और शराब में उठाएं। मैं बार-बार बोलता हूं, इन्होंने कोने कोने मंदिर, हमारी जो भी माताएं बहनें हैं, इनके लिए खाना और गाना और पुरुषों के लिए शराब खाना का पूरा व्यवस्था कर दिया है। आज का माहौल ये है कि हमारे ऊपर शोषण हो रहा है। पर अच्छा, क्यों लगता है कि बीजेपी सरकार है तो संविधान बदल देगी और मनुस्मृति को स्थापित कर देगी? ये डर क्यों? संविधान बदल नहीं देगी, पूरी तरह संविधान एक बुक है। संविधान एक वो गुलदस्ता है ना, समझो मेरा, संविधान वो एक गुलदस्ता है, उसको बिखरने में समय नहीं लगता। संविधान एक परिकल्पना है, जब हम उसको लागू करेंगे तभी ग्राउंड पे लागू होगा। नहीं एक लाइब्रेरी में पड़ी हुई एक किताब है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। समाज में यदि आप धर्म को लागू कर दोगे, आप मनुवाद को लागू कर दो, संविधान होने के बाद भी सामाजिक रूप से कहाँ है? तो आप सामाजिक देश में धर्म को लागू कर रही है, मनुस्मृति को लागू कर रही है, आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, पूरी तरह से बीजेपी मनुस्मृति को लागू कर रही है, जगह जगह लागू कर रही है। आपकी कोने कोने कथाएं, हमारी जो बहनें एजुकेशन की तरफ ना जाके कथाओं में, पुरानी पौराणिक कथाओं में उनके दिमाग में भरते जा रहे हैं, जिससे उनके ऊपर शोषण हो रहा है, उसके बाद भी वो नहीं समझ पा रही है। यार, संविधान बदलने के बीजेपी के नेताओं के नारे आए थे सर, आपको लगता है कि वही मानसिकता थी और इस बार वो नाकामयाब रहे? देखिए मैम, आरएसएस के एजेंडों को समझने की ज़रूरत है। आज से 100 साल पहले आरएसएस की स्थापना हुई थी और वो कांग्रेस ने की थी, बीजेपी ने नहीं की थी। उस टाइम बीजेपी बनी नहीं थी, कांग्रेस ने आरएसएस की स्थापना की थी। और उस दिन ये तय कर लिया गया था कि 100 साल पूरे होते होते हमें इस देश के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है। और आज इन्होंने वही लागू कर दिया है कि जो 400 पार का नारा है, गुमराह कर रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के मामले जब सामने आते हैं, इस तरीके के जब जाति के नाम पर भेदभाव या फिर जाति के नाम पर प्रताड़ना के मामले देश को विचलित कर देते हैं और सरकार पर सवाल उठा देते हैं कि आखिरकार किस रणनीति के साथ बीजेपी सरकार देश में काम करे। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।